गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 3 मार्च है। आनंद रस रत्नाकर के आज के पृष्ठ में शीर्षक है अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को मत बसाओ। आज का प्रसंग लिया गया है श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के महाराज के प्रवचनों में से किसी प्रसंग विशेष में महाराज श्री क्रोध जो है उसको चांडाल की उपमा दी है शास्त्रों में। संस्कृत में आज बताएंगे चढ़ी कोपे। ये जो क्रोध शब्द बना है कोप संस्कृत में वो चढ़ी धातु से बना है, चढ़ी कोपे, और इसी से चांडाल शब्द बनता है। तो इसलिए क्रोध को शास्त्रों में चांडाल का रूप दिया गया है। कथा आज की जिसके माध्यम से महाराज श्री हमको बताने जा रहे हैं कि हम सबको ये जो क्रोध रूपी चांडाल है इसको नहीं बसाना है। तो बसाना तो कोई नहीं चाहता, पर जो बस गया है तो उसको कैसे निकालना, इसके लिए साधक बेचारा प्रयत्न करता है। महात्माओं के सामने प्रायः ये प्रश्न आता है कि स्वामी जी क्रोध जो है उसके लिए हम कैसे क्या करें। बहुत सारे उपाय महात्माओं ने इसके लिए बताए हैं, पर आज के पृष्ठ में हमको ये समझना है कि क्रोध आता क्यों। भगवान ने जब अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया तो उपदेश सुनकर ये जो महात्मा जिनकी प्रज्ञा भगवान में ही तत्व में ही निरंतर रहती है, अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि जो भगवान ने निरूपण किया, भले संक्षेप में ही निरूपण किया, पर ऐसे जो स्थित प्रज्ञ यानी जिनकी प्रज्ञा बिल्कुल विचलित नहीं होती, निरंतर ठाकुर जी में ही बनी रहती है, तो सहज ही उसने प्रश्न पूछा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। यद्यपि अभी तो युद्ध का समय है, पर ये तो सब भगवान की लीला है। युद्ध तो तभी शुरू होगा जब वो चाहेंगे। 18 श्लोकों में सिर्फ स्थित प्रज्ञ के लक्षण ही नहीं सुनाए, पर उसके साथ ही साथ उसमें साधन क्या है उसका भी संकेत दिया। ये जो 18 श्लोक है, द्वितीय अध्याय के अंतिम 18 श्लोक, जिसमें भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण क्या हैं, वो समाधि में कैसे रहता है, वो व्यवहार में कैसे रहता है, और हम क्या करें जिससे हमारे में भी वो स्थित प्रज्ञता आवे। तो इसलिए ये 18 श्लोक आगे चल के 12वें अध्याय में जिसका प्रवचन आज जिस पृष्ठ में हम लोग हैं वहाँ पर भी ज्ञानी भक्त के लक्षण, पर वहाँ सिर्फ 8 ही श्लोकों में। गुणातीत का लक्षण 14वें अध्याय में
वहाँ सिर्फ 6 श्लोकों में। यहाँ जो विस्तार में 18 श्लोकों में बताया, ज्ञानी भक्त कहो, गुणातीत कहो, स्थित प्रज्ञ कहो, एक ही बात है। कर्मयोग की साधना करके जो उस स्थिति में पहुंचता है उसको स्थित प्रज्ञ कह देते हैं। भक्ति की साधना करके जो उस स्थिति में पहुंचता है उसको ज्ञानी भक्त कह देते हैं। और विचार की साधना के द्वारा जो वहाँ पहुंचता है उसको गुणातीत कह देते हैं। पर ये जो 18 श्लोक हैं वो महात्मा गांधी जी को इतने प्रिय थे कि उन्होंने अपने प्रतिदिन की प्रार्थना में इन 18 श्लोकों का समावेश कर दिया था। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज के पृष्ठ में जो क्रोध के बारे में महाराज श्री बताने जा रहे हैं, कथा तो हम लोग पढ़ लेंगे, तो 5 मिनट का काम है। 2 श्लोकों में, इन्हीं 18 श्लोकों में 2 श्लोक जिसमें क्रम बताया भगवान ने, और वो जो क्रम बताया कि क्रोध क्यों आता है, तो वहाँ तो कोई ज़्यादा समय नहीं था समझाने का। पर जब महात्माओं ने उन 2 श्लोकों का चिंतन किया तो वहाँ से बहुत सारी बातें निकलती है, यानी भगवान ने ही सूत्र दे दिया। स्वामी राम सुखदास जी ने इन 2 श्लोकों पर जो व्याख्या की है, तो हमारा तो उतना ही प्रसंग हमको लेना है, दोनों श्लोक पूरे नहीं लेने हैं, कि क्रोध क्यों आता है। उसके ऊपर बड़ी सुंदर व्याख्या की है, इसीलिए मैं ये पुस्तक लाया हूँ। भगवान कहते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात समझायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। ध्यायतो विषयान पुंसः, स्वाभाविक है जिसमें हमारा प्रेम है, जो संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय हैं जिसमें लोग रचे बचे हैं, तो उसमें उसका जो चिंतन चलता है, तो जिस विशेष वस्तु की उसको कामना रहती है उसका वो चिंतन करता है। अब किसी कारण से उसमें विघ्न आया, किसी ने बाधा पहुंचाई, तो उसको क्रोध आएगा। तो ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात समझायते कामः। विषयों के चिंतन से विषयों का संग हुआ और उस संग के कारण काम उत्पन्न हुआ कि ये वस्तु मुझे मिले। और आगे कहते हैं कामात् क्रोधो भी जाए, यानी कामना अगर पूर्ण हो गई तो लोभ आएगा, और कामना में विघ्न पड़ा तो क्रोध आएगा। तो स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति जो है उसको भी क्रोध आता है। कामना के कारण क्रोध आता है, वो तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, कामना में विघ्न पड़ने से। तो ये जो क्रोध आता है वो काम कहो, लोभ कहो, ममता कहो, इन सब कारणों से क्रोध आता है। ममता में कोई बीच में विघ्न आया तो काम से क्रोध और क्रोध से सम्मोह, क्योंकि क्रोध को महात्मा लोग इतना महत्व क्यों देते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए। ध्यान से सुनना, भगवान आगे क्रोध से क्या होता है वो बता रहे हैं। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह में तो हम लोग पड़े ही हैं, पर सम्यक रूपेण मोह का अर्थ होता है कि मोह की पराकाष्ठा। अब वो जो क्रोध है उसने इतना मोह पैदा कर दिया, यानी इतनी हमारी बुद्धि खराब हो गई। आगे बुद्धि खराब के लिए भी कहेंगे,
और स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि ये भले भगवान ने एक एक करके बताया है, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति में हमारी सत्संग की जो बातें थी, विभ्रम यानी सब खत्म, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, स्मृति अगर खत्म हो गई तो बुद्धि का नाश हो गया। अब वो कितना ही विद्वान व्यक्ति है, कितना ही है ना अच्छा साधक है, पर उतने अंश में उसकी बुद्धि का नाश हो गया। वो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश हुआ तो उसकी सब साधना ही चौपट हो गई। इसलिए ये दो श्लोक, उसमें स्वामी राम सुखदास जी का जो मैं पॉइंट बता रहा था, वो बहुत बढ़िया बात कही है उन्होंने कि सुनने में तो लगता है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, पर ये सब होता है एक क्षण में। जैसे बिजली का करंट लगता है, ऐसे दो श्लोकों में गिनाया जरूर है भगवान ने, पर इतना समय नहीं लगता है। तो ये जो सम्मोह है, ध्यान से सुनिएगा, क्रोध के बाद जो सम्मोह है, वो सम्मोह जो है वो सिर्फ क्रोध से पैदा नहीं होता है। बहुत बढ़िया बात समझाई है उन्होंने। सम्मोह जो है वो काम के कारण भी पैदा होता है, डायरेक्ट। क्रोध के कारण तो पैदा होता ही है, भगवान गिना ही रहे हैं इस श्लोक में, मतलब स्थित प्रज्ञ वाले श्लोक में। और लोभ के कारण भी, यानी काम, क्रोध, लोभ और ममता, ये चारों के चारों सम्मोह में कारण बनते हैं। तो वहाँ इन्होंने प्रश्न उठाया है स्वामी राम सुखदास जी ने कि भगवान ने क्रोध से सम्मोह होता है, इसी को क्यों गिनाया? काम से भी होता है, लोभ से भी होता है, ममता से भी होता है। यानी हमारा जो मोह है वो तो है ही है, पर सम्मोह का अर्थ है कि आगे की जो बातें कही हैं, बुद्धि नाश आदि, वो तुरंत हम उसका अनुभव करते हैं। तो क्रोध का, चूंकि आज का पृष्ठ क्रोध को लेकर है, तो इसलिए वो बात समझने लायक है। मैं पढ़ूंगा उन्हीं के शब्दों में, पहले आज का पृष्ठ पढ़ लीजिए। एक राजा के यहाँ कर्मकांड कराते हुए पुरोहित से कुछ भूल हो गई। राजा को क्रोध आ गया। यद्यपि पुरोहित ने भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रार्थना भी की राजा से, पर राजा का अब मूड है, राजा ने उनको राजभवन से निकाल दिया। यानी क्षमा भी नहीं किया, प्रार्थना पर भी ध्यान नहीं दिया। पंडित फिर भी कई प्रयत्न करता रहा, लगा रहा बेचारा, है ना, किसी व्यक्ति के द्वारा कि भाई उसको माफ कर दो, किंतु राजा प्रसन्न नहीं हुए। अब आगे की घटना क्या है? एक दिन राजभवन के भंगी ने पंडित जी को प्रणाम करके पूछा। वो जो पुरोहित था, तो जो सफाई कर्मचारी था, तो उनके यहाँ भी जाता था। तो उसने देखा कि भाई पंडित जी बड़े दुखी हैं, तो पूछा कि महाराज आप आजकल इतने दुखी क्यों रहते हैं? पंडित जी बोले कि भाई राजा ने मुझे पुरोहित पद से हटा दिया है, मेरी आजीविका चली गई। कई बार प्रार्थना की, किंतु उनका क्रोध जाता ही नहीं। तो वो सफाई कर्मचारी बोला कि आप धैर्य रखो, मैं प्रयत्न करूंगा। अब उस दिन से वो जो था, भंगी शब्द आजकल इसके ऊपर बड़ा आपत्ति है, इसलिए मैं सफाई कर्मचारी का प्रयोग कर रहा हूँ। अब उस दिन से वो सफाई कर्मचारी जो था, वो राजभवन में पुकार करे कि महाराज मेरा न्याय किया जाए। राजा ने एक दिन बुलवाकर पूछा कि तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो व्यक्ति बोला कि मैंने सुना है कि मेरा एक भाई यहाँ राज सदन में आया और उसे आपने अपने पास रोक लिया, उसे छुटकारा देने की कृपा की जाए, बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है। राजा ने कहा कि राजभवन में चांडाल को मैं क्यों रोकूंगा? तो वो बोला व्यक्ति कि मुझे ठीक पता लगा है कि आपने मेरे भाई को अपने पास रोक रखा। स्वाभाविक है, राजा ने पूछा कि भाई कौन है वो? तो ये क्या कहता है? वो कहता है कि
उसका नाम क्रोध है। जिसको आपने रोक रखा है उसका नाम क्रोध है। अब राजा हंसे। उन्होंने उससे पूरी बात पूछी और पंडित को क्षमा करके पुनः राजपुरोहित बना लिया। तो कथा इतनी है, प्रसंग इतना ही है, पर इस प्रसंग से आगे जो बात बता रहे महर्षि उस पर ध्यान दीजिए। चड़ी कोपे से चांडाल शब्द बनता है। चांडाल का अर्थ क्रोध ही है। इसलिए अपने हृदय में क्रोध रूपी चांडाल को मत बसाओ। तो राजा ने क्या किया कि उसको बसा लिया। अब वो प्रार्थना कर रहा है, बेचारा क्षमा मांग रहा है, नहीं क्षमा करी। तो यहाँ उपदेश क्या किया जा रहा है? चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो। ज्ञानी भक्त के लक्षण है ना भक्ति योग में। तो उस प्रसंग में महर्षि बता रहे हैं कि जब हम ब्राह्मण को निवास देंगे, है ना, तो उससे क्या होगा कि ये जितने विकार हैं, लोग पूछते हैं। कल महात्मा जी के पास मैं बैठा था रात को भोजन के बाद, तो उन्होंने बताया कि लोग पूछते हैं कि ये हमारे प्रयास करने के बावजूद भी ये सुधार हमारे में क्यों नहीं आता है। तो अपने गुरुजी का नाम लेके कहते थे, कहा इन्होंने कि हमारे गुरुजी को जब पूछा गया तो बोले देखो भगवान ने हमको ये जन्म दिया है ना, तो अब एक काम करो, 24 घंटे उनका स्मरण रखो। बोले महाराज आप क्या कह रहे हो, 24 घंटे तो नहीं होगा। बोले कोई बात नहीं, 12 घंटे करो। महाराज 12 घंटे भी नहीं होगा, 6 घंटे करो। उनका स्मरण निरंतर रहे। 24 घंटे में कम से कम 6 घंटे उनका निरंतर स्मरण करो। बोले ये भी मुश्किल है। 3 घंटे करो। बोले वो भी मुश्किल है। बोले चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे करो। तो 24 घंटे में 1 घंटा अगर हम देंगे ठाकुर जी को, तो मन की जो अशुद्धि है, कहते हैं अंतःकरण अशुद्ध है, तो उसका अर्थ यही है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो ये हटेंगे कैसे? तो हटने का यही तरीका, उसी को महर्षि यहाँ बता रहे हैं कि चित्त में प्रज्ञा रूपी ब्राह्मण को निवास दो। तो होगा कैसे? तो उसके लिए करना पड़ेगा। यदि तुमको अपराधी पर क्रोध करना है तो इस क्रोध की वृत्ति पर ही तुम क्यों क्रोध नहीं करते? सामने वाला कहता है कि महाराज ऐसे तो ये हमारी घर गृहस्थी या आश्रम या जो भी है संस्था या देश ऐसे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि लोग जो हैं वो अनुशासनहीन हो जाएंगे। 2 ही तरीके हैं, या तो क्रोध या प्रेम। तो प्रेम की भाषा लोग कम समझते हैं। प्रेम से व्यक्ति बिगड़ जाता है। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हुआ तो वो प्रेम से सुधरेगा। बाकी प्रेम का अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सप्लॉइटेशन, यानी उसका गलत उपयोग करते हैं। कोई प्रेम कर रहा है तो हमको उस प्रेम से सुधरना है, ये कोई नहीं सोचता, बल्कि उसका प्रेम करने वाले के प्रति ही उन लोगों का रहता है कि ये तो मूर्ख है। भय जो है उससे व्यक्ति डरता है। भय के कारण डर के वो करता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई अपराधी पर तो क्रोध करना ही पड़ेगा।
तो जो साधक है, यहाँ जो चर्चा चल रही है वो कोई आश्रम या संस्था या घर गृहस्थी को चलाने की चर्चा नहीं चल रही। अध्यात्म के पृष्ठों में आप देखेंगे कि चर्चा ये चल रही है कि पहले अपने को तो हम सुधारें। लोगों को सुधारने की बात अलग है। तो अपराधी पर क्रोध करना पड़ेगा, वो ठीक है जब तक हम व्यवहार में थे, पर अब तो हम भजन कर रहे हैं। अब तो गुरुजी ने सन्यास दे दिया। अब सन्यास दे के ये तो नहीं कहा कि भाई तुम आश्रम चलाओ, यही कहा कि सन्यासी का जो कर्तव्य है वो है यही जो गोंदावली जी महाराज ने कहा, 24 घंटे उसमें निरंतर स्मरण। तो हम लोगों के लिए तो बहुत ही आवश्यक है वो। तो इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यदि तुमको अपराधी पर क्रोध करना है तो इस क्रोध की वृत्ति पर ही तुम क्यों क्रोध नहीं करते। कल सुनाया ना एकनाथ जी का, जो लोग थे सुन रहे थे, यानी समिति बनाई गई कि इनका जो समाधान है, इनकी शांति है, उसको भंग करने की एक समिति बनी। उस मुसलमान को पैसा दिया गया, 100 बार उसने थूका, सुबह से शाम तक वो 100 बार स्नान करके आए। अब उसका जब हृदय परिवर्तन हो गया और वो माफ़ी मांग रहा है तो बोले नहीं, तुमने तो आज बहुत बड़ा कल्याण किया। कई बार मेरे मन में आता था कि 100 बार मैं स्नान करूं, आज तो सहज ही हो गया तेरे कारण, मैं तो तेरा आभारी हूं। फिर दूसरे किसी को तैयार किया, उसको बेचारे को कुछ अपने बेटी की शादी के लिए चाहिए था, बोले हम तुमको दे देंगे पर उनको तुम क्रोध दिला दो। भजन कर रहे थे, जाके उसकी गोद में बैठ गए एकनाथ जी के। अरे बोले कि मेरा बेटा जो है वो भी इतने प्रेम से गोद में नहीं बैठता है ना, बड़ा प्यार किया उसको। ब्राह्मण को लगा कि भजन करते वक्त तो ऐसे गोद में बैठूंगा तो क्रोध आ ही जाएगा। इनको भोजन पे बिठाया, भोजन पे बिठाया तो इसको तो क्रोध दिलाना था कैसे भी करके। पत्नी परोस रही है, पत्नी की पीठ पे चढ़ गया। तो ये सब सच्ची घटनाएं हैं, ये कोई कपोल कल्पित नहीं है कि ऐसे ही लोगों ने घटनाएं बना दी। तो वह कह क्या रहे हैं महाराज श्री कि यदि तुमको अपराधी पर क्रोध करना है तो इस क्रोध की वृत्ति पर ही तुम क्यों क्रोध नहीं करते। यानी जो साधन करने वाला है उसको ये देखना है कि क्रोध क्यों आया और वो क्रोध मुझे नहीं आना चाहिए, उसी पे क्रोध यानी उसी को अनुशासित करके अपने जीवन से निकालना। क्योंकि सबसे बड़ा अपराधी क्रोध ही है, अपराधी वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है। ये जो हमको क्रोध आ गया वही सबसे बड़ा अपराध है। क्यों महाराज आप ऐसा क्यों करते हैं? इसको महाराज श्री बहुत ज़्यादा जब क्रोध का निरूपण करते थे, यहाँ तो मैंने बहुत संक्षेप में लिया है। इसके आने पर, क्रोध के आने पर हृदय जलता है, मुख काला हो जाता है, शरीर कांपने लगता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो श्लोक तो मैंने कह दिया, बुद्धि नाश प्रणश्यति, यानी अंतिम जो है बुद्धि ही नष्ट हो जाती है। इतने बड़े अपराध तो क्रोध ही करता है। तो यहाँ पर स्वामी राम सुखदास जी का थोड़ा सा रुकिएगा, मैं सुनाऊंगा, 24 मिनट हुए हैं। तो स्वामी राम सुखदास जी बहुत सुंदर और बहुत ही संक्षेप में कहते हैं कि कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है। कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर अचानक हमने देखा कि किसी व्यक्ति ने आके सब गड़बड़ा दिया, तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। इसमें ये हमारे वश में नहीं है, क्योंकि कामना ही एक ऐसी चीज है
क्योंकि हमको पक्का पता है कि ये हमारी कामना पूर्ति होगी तब मैं सुखी होऊंगा। तो वो जो सुखी होने का हमारा पूरा का पूरा प्रयास था और उसमें जिसने बाधा डाल दी तो क्रोध पैदा हो ही जाता है, पे ध्यान दीजिएगा। तो अब इसमें थोड़ा सा समझा रहे हैं कैसे होता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर सम्मान आदि की कामना रहती है। उस कामना में किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर भी क्रोध पैदा हो जाता है। कि क्यों होता है? कामना रजोगुणी वृत्ति है, सब लोग जानते हैं। सत्व, रजस, तमस। सत्व साधक जिसके लिए प्रयत्न कर रहा है, रजस तमस जिससे छुटकारा पाना चाह रहा है। तो कामना जो है वो रजोगुणी वृत्ति है। सम्मोह आगे बताया भगवान ने कि क्रोध से सम्मोह हो जाता है, तो सम्मोह तो और खतरनाक है, वो तमोगुणी वृत्ति है और ये क्रोध बीच का है। तो क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। यानी क्रोध रजोगुण तो है ही है, पर ज़्यादा तमोगुण की ओर है। यानी सत्व की ओर इसकी यात्रा नहीं है। रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति को क्रोध बताया, और सम्मोह जो आगे होगा वो तो एकदम तामसिक है, जबकि कामना जो है वो रजोगुणी वृत्ति है। तो इतना तो ठीक है, व्यक्ति कुछ उसको जो अच्छे संस्कार है उसके अनुसार वो चाह रहा है, धर्म से ही उसका जीवन है। तो धार्मिक व्यक्ति जिस प्रकार सुखी होना चाह रहा है उसी में कोई बाधा पहुंचा रहा है ना। तो भले कामना रजोगुणी वृत्ति है, पर अगर वो धर्म से ज़्यादा प्रवृत्त हो रहा है तो वो सत्वगुण में चला जाएगा। पर हुआ क्या कि इस रजोगुणी वृत्ति ने जैसे ही कोई उसमें बाधा पहुंचाई, अब वो उससे नीचे उतर गया, यानी रजोगुण से भी नीचे उतर गया। तो रजोगुण और तमोगुण के बीच की वृत्ति को क्रोध बताया। अब नीचे उतरा तो फिर किस में चला गया? सम्मोह में। अब सम्मोह को लेके आगे बताएंगे। पहले क्रोध का विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत सुंदर विश्लेषण किया है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं न कहीं राग अवश्य होता है। इसके 4-5 दृष्टांत दिए। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है। भाई हम यहाँ हैं आश्रम में और हमारा ये कर्तव्य है कि लोगों को, है ना, अनुशासन से चलावें। तो अब देख रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपनी मनमानी कर रहा है ना। तो नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है। तो इसमें साधक जो है वो क्या करे? तो साधक जो है वो देखेगा कि भाई नीति न्याय में मेरा राग है, मेरा बहुत आग्रह है कि नीति न्याय से ही सब होना चाहिए। तो अपमान तिरस्कार करने वाले पर, ये दूसरी बात है, क्रोध आता है ना। तो अलग अलग चीज गिना रहे हैं। नीति न्याय वाला, है ना, जैसे ही उसमें कोई गड़बड़ करेगा उसको क्रोध आवेगा। अच्छा, अब हम तो सम्मान चाह रहे हैं, हम तो यहाँ महात्मा बने बैठे हैं, लोग आके हमको गाली दे जाते हैं, है ना। तो अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है। तो ये क्यों आता है? अभी एकनाथ जी का मैंने सुनाया। तो मान सत्कार में राग है, मान सत्कार में जो हमारा राग है उसके कारण एकनाथ जी का कोई राग नहीं था। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पे क्रोध आता है तो निर्दोषता के अभिमान में राग है ना। तो
तो ये परम पूज्य महाराज जी का मैं प्राय आप लोगों ने सुन रखा है। किसी ने बताया कि आप ऐसे ही बोला, पूरे प्रसंग में नहीं जा रहा हूँ, कि आप महात्मा होकर झूठ बोलते हैं। अब वो तो व्यक्ति जानता नहीं था महाराज जी को, उसकी भ्रांति थी, पर उसने आक्षेप कर दिया तो महाराज जी को क्रोध नहीं आया। महाराज जी ने क्या कहा, जिसने आक्षेप किया, सबके बीच में आक्षेप किया कि आप महात्मा होकर झूठ बोलते हैं। महाराज जी को, हमको कोई बोले कोई खास बात नहीं है, साक्षात ईश्वर। महाराज जी ने क्या क्या कहा, बोले भाई किसने तुमको कहा कि तुम हमको महात्मा मानो? तुमको कहा किसने कि हमको महात्मा मानो? तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दोषारोपण करने वाले पे क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? निर्दोषता के अभिमान में राग है। भाई मैं महात्मा हूं, मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, है ना, तो इसमें राग है तो तुरंत क्रोध आ जाएगा। पर यहां महाराज जी बड़े शांति से उसको कह रहे हैं, सबके सामने वो अपमान कर रहा है। लोग तो पीठ भी देते उसे, पर नहीं। महाराज जी ने कहा कि तुमको कहा किसने कि हमको महात्मा मानो? यानी व्यक्ति अपने मन से ही तो पहले सोचता है कि महात्मा है, और फिर भ्रांति से, क्योंकि उसको पता तो है नहीं। कल मैंने कहा ना कि भाई अब पता है कि महाराज जो हैं अभी 7:30 बज गए हैं, अभी तो बाथरूम में स्नान करने गए हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति सोचेगा कि भाई हमको तो उपदेश करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, स्नान करो, ये करो, वो करो। और आप देखेंगे आपके शिष्य भी तो जैसे महापुरुष होते हैं, अब वो शिष्य जो करते हैं वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे सबके हाथ में माला, है ना, निरंतर सब काम कर रहे हैं, पर वो माला नहीं छूट रही। तो वो तो हम नहीं करेंगे, पर वो जरूर देखेंगे कि भाई ये लोग तो इतने देर से उठते हैं। तो इसीलिए हमेशा गुरु के अनुसार ही शिष्यों में संस्कार पड़ते हैं। मुख्य बात ये है नामस्मरण, है ना। तो नामस्मरण हो रहा है तो गुरु नहीं कह रहे हैं कि भाई भले हम उठते हैं पर तुम लोगों को जल्दी उठना है, ऐसा नहीं। तो ये बातें अध्यात्म की हम लोग समझ नहीं पाएंगे। हम लोग तो एक अपनी पढ़ी लिखी बात को समझ लेते हैं कि बस यही सच्ची बात है, इसके अलावा कोई भी दूसरा कोई कर रहा है वो गलत है। तो इसलिए सत्संग करना पड़ता है। सत्संग में पता लगेगा कि ये अध्यात्म क्या है। एक महात्मा थे नैमिषारण्य में, पूरी रात उनका सत्संग चलता था। अब जो पूरी रात सत्संग करेंगे, है ना, तो आप सोचोगे कि वो 4 बजे उठ के स्नान कर लेगा, फिर उसके लिए सब चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। पर वो जो तामसिक व्यक्ति 12 बजे उठ रहा है ना, सब गलत काम करके शराब पी के, उसके लिए मना किया जा रहा है। जो सत्संग कर रहा है ना, 24 घंटे जिसका नाम स्मरण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि ओम नमो नारायण है, हमने ध्यान ही नहीं दिया, आंखें बंद करके। तो दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है, तो निर्दोषता के अभिमान में राग है, स्वाभाविक है। अच्छा, ये तो समझा दिया। अब जो मुख्य बात बता रहे हैं, मैंने ये बात बताई थी शुरू में, पर इनके शब्दों में सुनिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। सिर्फ क्रोध से सम्मोह होता है ऐसा नहीं है, एक एक को गिना रहे हैं। काम से जो सम्मोह होता है उसमें क्या होता है? उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। यहाँ तो विवेक शक्ति ही ढक गई। अच्छा, क्रोध से सम्मोह होता है, उसका परिणाम क्या होता है वो भी सुन लीजिए। क्रोध से जो सम्मोह होता है
उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है। अब देखिए, छोटा बच्चा बड़े पे हाथ उठा दे, वो तो पूज्य है ना, उसे हाथ उठा दिया, नहीं होना चाहिए। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें पूज्य मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्य जनों को भी, चलो वो पूज्य नहीं है, हमारा मित्र ही है, पर मित्र पे हाथ उठा दिया, हमारे से बड़ा है उम्र में, उससे भी उल्टी सीधी बातें कर बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। क्रोध का जो सम्मोह है उसको आगे बताएंगे कि ये बहुत भयंकर है। लोभ से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। और चौथा है ममता। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, तो क्या हो जाता है? पक्षपात। तो ममता का सम्मोह जो है, महर्षि सुनाते थे कि 2 आम लेके आया, एक बड़ा था एक छोटा था, दोनों बच्चे, भाई का बच्चा भी और अपना बच्चा भी, दोनों दौड़ते हुए आए। तो अपना बच्चा था उधर, छोटा आम था उस हाथ में, तो बड़े आम को इधर कर दिया, अपने बच्चे को दिया, और छोटे आम को भाई के बच्चे को दे दिया। ममता से जो सम्मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। तो जो भाई थे वो देख रहे थे कि आम लाया पर उसने कैसे दिया। भोजन के बाद दोनों बैठे तो उसने कहा कि आज बंटवारा हो जाए। अब इतना प्रेम था दोनों में, समझ में नहीं आया कि बंटवारे की बात क्यों कर रहे हैं। बोले आज बंटवारा हो जाए। तो ये पक्षपात जो है इसको अच्छा नहीं माना गया। अब यहाँ आगे समझा रहे हैं कि भगवान ने कामात क्रोधो भी जायते क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, क्रोध से सम्मोह की बात जो बताई है उसको समझा रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? देखिए कितना चिंतन करते हैं महापुरुष लोग। इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है। अभी जो बातें गिनाई उसमें इतना भयंकर नहीं है उसका परिणाम। क्यों? क्योंकि क्रोध को छोड़कर बाकी काम, लोभ और ममता में होता क्या है कि अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति, यानी मेरे बेटे को बड़ा आम मिले, है ना, तो या अपना सुख भोग, ये वृत्ति जागृत रहती है। पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। तो भगवान कितने सावधान हैं। क्रोधात बहुत ही सम्मोह है, इसलिए स्वामी राम सुखदास जी को समझाना पड़ा कि भाई जब काम से भी, जब लोभ से भी, जब ममता से भी सम्मोह हो रहा है तो क्रोध को ही यहाँ विशेष रूप से क्यों लिया? तो वहाँ इतना परिणाम में भयंकर नहीं है, पर क्रोध में तो हमेशा हमेशा के लिए व्यक्तियों के संबंध विच्छेद हो जाते हैं, है ना। इसलिए अंत में कहते हैं कि इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। तो इस प्रकार आज के पृष्ठ में ये बात जो हमने महर्षि की चांडाल वाली सुनी, तो इसमें ये भी समझ में आ गया कि क्रोध करना विशेष रूप से जो साधन भजन कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम।